हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी टॉक में। और आज हम एक नई शुरुआत यहाँ पर करने जा रहे हैं। और ये जो नई शुरुआत अपनी होगी वो सबसे पहले हम राजस्थान का जो जीके है उसको लेके बात करेंगे। यानी सबसे पहले जो अपनी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है आज, जो 2022 की रीट भर्ती परीक्षा हुई है, यानी थर्ड ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा हुई है, उनके जो पेपर हुए हैं 6-7 पेपर हैं, उनमें राजस्थान से रिलेटेड जितने प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं या जितने प्रश्न आए हुए हैं, उन सब को लेके मैं यहाँ पर जो है एक पूरा का पूरा जो जितने क्वेश्चन बनेंगे, चाहे 500 हो 600 हो, जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे जो है वीडियोस यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। तो शुरुआत करते हैं। जो अपना थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट का जो यहाँ पे पेपर हुआ था, उसमें राजस्थान से संबंधित जो क्वेश्चन थे उनको लेके यहाँ पे आज हम चर्चा करेंगे। और आज का हमारा पहला सवाल है कि कंवर सेन द्वारा, थोड़ा मार्कर में ले लेता हूं, कि कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की जो शुरुआत है वो की गई थी, उसका वर्ष आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1938, दूसरा रहेगा 1968, तीसरा ऑप्शन है 1958 और चौथा ऑप्शन है 1948। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1948 में कंवर सेन द्वारा जो है वो राजस्थान नहर की जो शुरुआत थी वो की गई थी। चलिए, हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं। पहला ऑप्शन है गिलुंड, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है बालाथल और डी ऑप्शन है हमारा वो है आहड़। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी है हमारा आहड़। आहड़ जो थी, आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, हमारा जो 3 नंबर का सवाल रहेगा कि राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। 4 ऑप्शन है हमारे सामने। पहला ऑप्शन है 2010 को, दूसरा है 1988, तीसरा है 2008 और चौथा रहेगा 2006। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर रहने वाला है वो है 2010, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए हमारा सवाल नंबर 4 यहाँ पे रीट लेवल फर्स्ट में जो आया हुआ है, सॉरी थर्ड ग्रेड जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें लेवल फर्स्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ है कि काली मृदा जानी जाती है। तो काली मृदा को किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है रेगूर एवं खादर मिट्टी से, दूसरा है बांगर और खादर मिट्टी से, तीसरी है कांप मिट्टी से और चौथा है लेटेराइट मिट्टी से। तो पहला इसका ऑप्शन जो है वो सही रहेगा कि रेगुर एवं खादर मिट्टी से जो मिट्टी बनती है वो काली मृदा कहलाती है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि बनास नदी का उद्गम है। बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है नाग पहाड़, बी है खमनोर की पहाड़ियाँ, सी है करौली पहाड़ियाँ और चौथा रहेगा बैराट पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, खमनोर की पहाड़ियों से जो है बनास नदी का उद्गम होता है। चलिए, हमारा छठा सवाल है कि चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। तो चंबल भूमि की जो खंड भूमि है वो क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है चादर धूलन, बी है भूमि समर्पण, तीसरा है अवनालिकाएं और चौथा है सेम। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा अवनालिकाएं। अवनालिकाएं जो है वो कहलाती हैं चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है अवनालिका, या अपर्दन भी होता है तो अवनालिका अपर्दन उसको कहा जाता है। चलिए, 7वां सवाल है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है कि यहाँ पे जो अपनी राजस्थानी भाषा है उससे रिलेटेड भी प्रश्न आए थे। राजस्थानी भाषा में प्रश्न आए, पूछे गए थे थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में। रिजल्ट की आप चिंता ना करें, जल्दी ही आ जाएगा। तो देखिएगा, आम में सो कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे, कि आम में सो कौन सी बोली राजस्थान में को नहीं बोली जावे, यानी कौन सी बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती। पहला है मेवाती, दूसरा है अवधी, तीसरा है हाड़ौती और चौथा है वागड़ी। तो यहाँ पे सीधा सीधा ऑप्शन क्या आ रहा है? अवधी आ रहा है। अवधी जो है वो राजस्थान में नहीं बोली जाती। चलिए, 8वां सवाल है कि गणेश्वर खाली स्थान दिया गया है, संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। पहला ऑप्शन है मध्य पाषाण, दूसरा है नव पाषाण, तीसरा है ताम्रयुगीन और चौथा रहेगा पूरा पाषाण। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो है गणेश्वर मानी जाती है ताम्रयुगीन, तांबे की संस्कृति से रिलेटेड मानी जाती है अपनी सीकर की गणेश्वर सभ्यता या संस्कृति जिसको हम कहते हैं। चलिए, हमारा 9वां सवाल है कि महिला चित्रकारों, नाम है कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकार शैली से संबंधित हैं? बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन है अलवर,
दूसरा है जोधपुर, तीसरा है किशनगढ़ और चौथा है नाथद्वारा। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, नाथद्वारा जो है वो इस नाथद्वारा चित्रकार शैली से संबंधित मानी जाती हैं कमला और इलायची। चलिए हमारा नेक्स्ट जो सवाल रहेगा कि स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस अंग पर पहनती हैं? पहला ऑप्शन है कान, दूसरा है सिर, तीसरा है हाथ और चौथा रहेगा गर्दन। तो आप सबको पता होगा कि बोरला जो है वो पहना जाता है सिर पर। कहाँ पहना जाता है भाई? सिर पे पहना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। चलिए आप सबको बता दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है एचएस स्टडी टॉक, उसको भी आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। और हमारा जो ऑफिशियल जो मैं बताऊं कि यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम जो है वो रहेगा हरलाल सिंह ऑफिशियल। मेरा नाम आप सबको पता ही होगा, बहुत दिनों से अपना चैनल चल ही रहा है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है कि रखड़ी और टोटी है, खालिस्तान आया है बीच में। पहला ऑप्शन है स्वदेशी जूते, दूसरा है साफों के प्रकार, तीसरा है महिलाओं के गहने और चौथा है पुरुषों के वस्त्र। तो इसका सही उत्तर रहेगा महिलाओं के गहनों के नाम है रखड़ी और टोटी। चलिए हमारा 12वां सवाल है कि हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे। देखो मारवाड़ी बोलना चाहिए और मारवाड़ी बोली में जो को स्वाद है वो कोई सी बोली में को नहीं है ना। तो देखो कि हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे, तो बताना भाई कहाँ बोली जाती है। तो पहला ऑप्शन है कोटा बूंदी, बी है उदयपुर चित्तौड़गढ़, सी है गंगानगर हनुमानगढ़ और डी है अजमेर नागौर। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है ए सही रहेगा, कोटा बूंदी। कोटा बूंदी बारां झालावाड़ ये 4 जिलों में जो है हाड़ौती बोली बोली जाती है। चलिए अगला सवाल है कि बरखान है, बरखान क्या है भाई? पहला है पहाड़ियां, दूसरा है झीलें, तीसरा है रेत के टीले और चौथा है डेल्टा। तो आप सबको पता होगा कि रेत के जो टीले हैं वो कहलाते हैं बरखान। चलिए हमारा 14वें नंबर का सवाल है कि जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में जिस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था वो कौन थे? पहला ऑप्शन जसवंत सिंह, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवंत सिंह और चौथा जगत सिंह। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा मान सिंह। क्या रहेगा? मान सिंह रहेगा। अगला सवाल है कि अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। पहला रहेगा जरगा, दूसरा ऑप्शन है तारागढ़, तीसरा है गुरु शिखर और चौथा रहेगा शेर। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा गुरु शिखर, जो कि अपने सिरोही में है। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? कौन सी नहीं है भाई? पहला ऑप्शन है कराड़, दूसरा है सालर, तीसरा है सेवण और चौथा है धामण। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा सालर। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन है गोपीलाल यादव, बी रहेगा त्रिलोक चंद माथुर, सी है मदन सिंह और डी रहेगा गोपाल सिंह। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो यहाँ पर जो है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं आप सब पर छोड़ रहा हूँ। अगर आप में से कोई इसका सही उत्तर देता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें इसका सही उत्तर आपको बता दिया जाएगा। आंसर शीट ज़रूर आ गई है, लेकिन आप सबसे मेरी विनती रहेगी कि इस क्वेश्चन में जो है कन्फ्यूज़न है, आप बताइएगा सही उत्तर इसका क्या हो सकता है। चलिए हमारा 18वें नंबर का जो सवाल है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है? कौन सी नहीं है भाई? तो पहला हमारा ऑप्शन रहेगा ढाडी, दूसरा है ख्याल, तीसरा रहेगा स्वांग और चौथा है रम्मत। तो इसका यहाँ पे जो उत्तर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए ढाडी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है लिग्नाइट, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा रहेगा प्राकृतिक गैस और चौथा है पेट्रोलियम। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा प्राकृतिक गैस। चलिए हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है? फड़ बांचवा को काम कौन करे? तो पहला ऑप्शन है बंजारे, दूसरा है सरगड़े, तीसरा है भोपे और चौथा है कालबेलिया।
तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा भोपे जो होते हैं वो फड़वाचन का काम करते हैं। 21वां सवाल है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1972, बी ऑप्शन रहेगा 1962, सी है 1992 और डी रहेगा 1982। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा 1972 को राज्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या है तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन बढ़िया से आपको बता दिया जाएगा। चलिए हमारा 22वां सवाल यहाँ पे रहेगा कि चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? 22वां सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला ऑप्शन है महाराणा हरि सिंह है, दूसरा है नागभट्ट प्रथम, तीसरा रहेगा महाराणा मोकल और चौथा है भोज परमार। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके इसमें सही हो रहे हैं, कितना स्कोर आपका हो रहा है, वो भी आप बता दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन रहेगा भोज परमार। चलिए हमारा जो नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थानी में राम कथारे आधार पर रामायण सिरे नाम सु आख्यान काव्य कुण लिखियो? मतलब मारवाड़ी का माइन है और मारवाड़ी थाने कते काव्य बता दीजिए कमेंट करके। पहला ऑप्शन है महोजी गोदारा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा श्रवण भूकर, तीसरा है पद्म भगत और चौथा है मुहता रुगनाथ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा। महोजी गोदारा जो थे वो उन्होंने राजस्थानी भाषा में रामायण लिखने का काम किया था। चौथा है 24वां क्वेश्चन है हमारा राजस्थान रा तेरापंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है? तेरापंथी संप्रदाय, पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा शैव धर्म, तीसरा वैष्णव धर्म और चौथा है बौद्ध धर्म। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा जैन धर्म। चलिए हमारा अगला सवाल है कि मारवाड़ की पन्ना धाय किसे कहा जाता है? पहला बीजल धाय को, दूसरा लाछा धाय, तीसरा गोरा धाय और चौथा हमारा रहेगा बाला धाय। तो किसको कहा जाता है? गोरा धाय को जो है वो पन्ना धाय कहा जाता है मारवाड़ की। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है कि कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल जो है वो उत्पन्न कर दी थी? पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है जयपुर और चौथा है उदयपुर। तो यहाँ पे जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा उदयपुर, यानी मेवाड़ भी यहाँ पे ऑप्शन में आ सकता है, वो भी सही होता। चलिए 27वें नंबर का सवाल है कि ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो नाम से पता चल रहा होगा। पहला ऑप्शन है बेगू किसान आंदोलन, दूसरा है पारसोली किसान आंदोलन, तीसरा है अलवर किसान आंदोलन, चौथा है मेव किसान आंदोलन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहेगा, बेगू किसान आंदोलन। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? मक्का उत्पादन बताना भी, पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा उदयपुर, तीसरा कोटा और चौथा है बीकानेर। तो यहाँ पे हमारा राइट उत्तर रहेगा उदयपुर। उदयपुर में जो है वो सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। चलिए 29वें नंबर का सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है वह किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह क्या कहलाता है? पहला स्नातक, दूसरा है विज्ञ, तीसरा है साक्षर और चौथा रहेगा निरक्षर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही रहेगा, साक्षर वो कहलाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत हैं? पहला ऑप्शन है झालावाड़, कोटा, दूसरा है अजमेर, जयपुर, तीसरा है जोधपुर, नागौर, चौथा रहेगा पाली, सिरोही। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही रहता है, झालावाड़ और कोटा में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। 31वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला है कि बालाजी रोपवे सामोद, दूसरा ऑप्शन है सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही, सुंधा माता मंदिर रोपवे जालोर और मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर। तो इसमें से कौन सा वाला गलत है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो रहेगा सही नहीं है ये वाला सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही, ये क्या है इसका गलत है, बाकी तीनों सही है। चलिए हमारा 32वें नंबर का सवाल है कि राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। पहला ऑप्शन है व्यापारिक कृषि, दूसरा है बागानी कृषि, तीसरा रहेगा स्थानांतरण कृषि और चौथा है अंतः कृषि। तो यहाँ पे जो सही उत्तर क्या रहेगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा।
या आप चाहें तो मैं भी बता दूं, मैं बताऊं कि क्या बताऊं भाई, बता दीजिएगा जल्दी से जल्दी। यहाँ पर वालर कृषि का प्रकार है, स्थानांतरण कृषि जो है वो वालर कृषि कही जाती है। चलिए हमारा 33वें नंबर का सवाल है कि मेजा बांध बनाया गया है। पहला ऑप्शन है चंबल नदी पर, दूसरा है बनास नदी पर, तीसरा है मेज नदी पर, चौथा है कोठारी नदी पर। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, कोठारी नदी पे बना है मेजा बांध। चलिए अगला प्रश्न है कि कथेतर गद्धेरी पोथी ओडियोरी अखियाता रा रचनाकार कौन है। 34वें नंबर का सवाल है हमारा। तो इसमें पहला ऑप्शन है नेम नारायण जोशी, दूसरा है ब्रज नारायण पुरोहित, तीसरा है शिवराज छंगाणी और चौथा है मुरलीधर व्यास। तो इसका सही उत्तर जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा नेम नारायण जोशी जो थे वो इसके रचनाकार माने जाते हैं। 35वां सवाल है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। पहला ऑप्शन है मंडन, दूसरा है चंपालाल, तीसरा है दीपा और चौथा है लालचंद। तो इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए मंडन। चलिए अगला सवाल है 36वें नंबर का सवाल है कि जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कठिने है, मतलब मारवाड़ी में सवाल पूछोगे। पहला है मुकाम तालवा, दूसरा है सिंगरासर, तीसरा है पेपासर और चौथा है कतरियासर। चलिए हमारा यहाँ पे जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा कतरियासर, बीकानेर जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो यहाँ पर मानी जाती है। चलिए हमारा अगला सवाल है कि बीकानेर के निकट संभ्राथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल जो है वो बनाया था। पहला ऑप्शन है धन्नाजी, दूसरा रहेगा जाम्बोजी, तीसरा ऑप्शन है गोगाजी और चौथा हमारा ऑप्शन रहेगा पाबूजी। तो इसका सही उत्तर आप सबको जो है वो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आप साथ साथ में लिखते जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर जो रहेगा बीकानेर का संबंध जाम्बोजी से रहा है, सम्रातल से। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है कि राम स्वरूप किसान रो कहानी संगेनी के संग्रह नी है, संग्रह कौन सा नहीं है, कहानियों का संग्रह कौन सा नहीं है। तो धान कथावां है पहला, दूसरा रहेगा बारीक बात, तीसरा है तीखी धार और चौथा है हाड़ा खोड़ी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है वो धान कथावां इनकी रचना नहीं है। चलिए 39वें नंबर का सवाल है कि भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना, दूसरा है राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते युग को पुनः दर्शाने हेतु, चौथा है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु और चौथा है रेल यात्रा को प्रोत्साहन देने हेतु। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। चलिए हमारा 40वें नंबर का सवाल है कि मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा जोधपुर, चौथा है बीकानेर। तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा जो रहेगा वो रहेगा जैसलमेर। चलिए अगला सवाल है कि कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे। सावंत सिंह पहला ऑप्शन है करौली, दूसरा जयपुर, तीसरा जोधपुर, चौथा किशनगढ़। तो बताइएगा जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा किशनगढ़। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है कि चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है। पहला ऑप्शन झालरापाटन, दूसरा नागौर, तीसरा राजसमंद और चौथा रहेगा अजमेर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है झालरापाटन सही उत्तर रहेगा। चलिए हमारा 43वें नंबर का सवाल है कि आदिकालीन चारण शैली का रचनाकार नहीं है। चारण शैली का रचनाकार कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गार्डन शिवदास, दूसरा है वज्रसेन सूरी, तीसरा है श्रीधर व्यास और चौथा है बादर ढाडी। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ब्रजसेन सूरी। चलिए अगला सवाल है कि राजस्थान लोक साहित्य दीठ सु हरजस काई है। हरजस काई किसे कहते हैं, हरजस क्या होता है। देखो पवाड़ा है, लोकगीत है, लोक गाथा है या ख्याल है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा एक लोकगीत है हरजस। चलिए 45वें नंबर का सवाल है कि कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है। पहला जोधपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा बूंदी। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर जो रहेगा वो मनाया जाता है, कजली तीज मनाई जाती है बूंदी में। चलिए अगला सवाल है 46वें नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। पहला है सुरक्षित वन, दूसरा अवर्गीकृत वन, चौथा है आरक्षित वन और तीसरा आरक्षित वन, चौथा है अनारक्षित वन। तो यहाँ पे डी हमारा ऑप्शन सही रहेगा, अनारक्षित वन यहाँ पे नहीं वर्गीकृत किए गए हैं। अगला हमारा सवाल है 47वें नंबर का कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है। जाहिर पीर ये नाम याद रखना है। पहला ऑप्शन है पाबूजी, दूसरा है गोगाजी, तीसरा है तेजाजी, चौथा है रामदेव जी। तो यहाँ पे सही उत्तर हमारा जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा गोगाजी। गोगाजी जो है वो जाहिर पीर के नाम से प्रसिद्ध हैं।
48वें नंबर का सवाल है कि वेली किशन रुक्मणी री रचनाकार कौन है भाई वेली किशन रुक्मणी रो रचनाकार। पहला है पृथ्वीराज राठौड़, दूसरा है संत विठल दास, चौथा है बारहट ईसरदास, चौथा है ठाकुर राम सिंह। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहेगा, पृथ्वीराज राठौड़। चलिए 49वें नंबर का क्वेश्चन है कि बिशलदेव रासो किन बहादुर काव्य है। पहला ऑप्शन भक्ति काव्य, दूसरा प्रकृति काव्य, चौथा है वीर काव्य और तीसरा वीर काव्य, चौथा है प्रेम काव्य। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है अपना, देखो विशलदेव रासो एक माना जाता है प्रेम काव्य, तो प्रेम काव्य कौन सा है, विशलदेव रासो। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी जो है वो सही है। चलिए आज का हमारा 50वें नंबर का सवाल है कि प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर जिस जिले में है। पहला ऑप्शन पाली, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या रहेगा भाई। चलिए इसका सही उत्तर हम बता देते हैं, वो है उदयपुर में जो है वो अंबिका माता का मंदिर स्थित है। तो आज के हमारे यहाँ पे 50 सवाल हमने कंप्लीट किए हैं। 50 सवाल आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 50वें सवाल में फिर से बता दूं कि जो थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा हुई थी लेवल फर्स्ट में, ये 50 प्रश्न आए हैं, अभी और भी हैं। उन 50 आगे वाले 50 प्रश्नों की जो सीरीज है वो मैं आगे लेके आऊंगा। फिर हर वीडियो जो होगा वो मेरे 50 क्वेश्चनों का होगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे आए हैं, क्या ये परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर भी करना है, क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पढ़े हैं, ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं जो गत परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएं। और ये सारे क्वेश्चंस में अगर बात करूँ तो राजस्थान पुलिस है, यहाँ तक कि पटवार की है, या वीडियो की है, या आपने कोई सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अगर आप देखें जो परीक्षा राजस्थान से रिलेटेड है, उन भर्ती परीक्षाओं में सभी क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि ये आगे रिपीट हो जाए। भाई कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये क्वेश्चन लिए गए हैं, हो सकता है कि ये आगे रिपीट भी हो जाए। अगर रिपीट होते हैं तो अपने लिए अच्छा ही है, और पढ़ने में क्या जाता है भाई। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अलावा इंस्टाग्राम जो आईडी है हमारी उसको भी फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।